रिपोर्ट्स के मुताबिक 1972 से लेकर 2025 तक लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन हैं। सिर्फ 2024 में ही 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज में गए सिर्फ काम के लिए। यही लोग गल्फ से पाकिस्तान को हर साल 30 बिलियन यूएसडी डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सहारा है। आइए 5 बेस्ट गल्फ कंट्रीज को देखें। दुबई और अबू धाबी दोनों शहर सिर्फ खूबसूरती और लग्जरी के लिए नहीं बल्कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भी काफी फेमस हैं। यूएई की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है, मतलब जो पैसा आप कमाते हो वो पूरा आपका होता है। इसी वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस, आईटी एक्सपर्ट्स, शेफ्स या सेल्स स्टाफ। पर सवाल यह है कि क्या यूएई सच में इतना प्रॉफिटेबल है भी जितना लोग समझते हैं? देखा जाए तो यूएई में हर फील्ड के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ऑयल एंड गैस, फूड बिजनेसेस, ड्राइवर्स और रिटेल सेक्टर सब बूमिंग है। अगर आप स्किल्ड पर्सन हो जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, शेफ या एसी टेक्नीशियन, तो आपको भी अच्छी सैलरी मिल सकती है। वहीं अगर आप व्हाइट कॉलर फील्ड में हो जैसे आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस या एचआर, तो सैलरी रेंज और भी हाई होती है। एक और पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज और स्टार्टअप्स दोनों मौजूद हैं, आपको ग्रोथ का चांस मिलता है। यूएई में सैलरी डिपेंड करती है जॉब टाइप और एक्सपीरियंस पर। नॉर्मल स्किल्ड वर्कर्स की एवरेज सैलरी 2000 से 4000 तक होती है, टेक्निकल और मिड लेवल स्टाफ की 5000 से 7000 तक और प्रोफेशनल्स या मैनेजर्स की 12000 से लेकर 30000 तक हो सकती है। इसके अलावा कई कंपनीज फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस भी देती है। एनुअल लीव और एंड ऑफ सर्विसेज बेनिफिट्स भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। दुबई और अबू धाबी दोनों ही मॉडर्न सिटीज हैं। यहाँ लाइफ स्टैंडर्ड हाई है लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही। सबसे महंगी चीज रेंट होती है। अगर आप सिंगल हो तो शेयर्ड अकोमोडेशन बेस्ट ऑप्शन है। फूड और ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है अगर आप लोकल ऑप्शन यूज करो। कुल मिला के अगर आप 3 से 5,000 के दरमियान में कहीं अर्न कर रहे हो तो इजीली आप 40 से 50% इनकम सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप यूएई जाने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले अपनी स्किल्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। अच्छी कंपनी चूज करो, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में लो। अगर आप मेहनत और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो यूएई वो जगह है जहां आप लाइफ चेंज कर सकते हो। कतर देखने में तो एक छोटी सी एमिरेट है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी पूरी दुनिया में टॉप पर कैपिटा इनकम वालों में शामिल है। कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स में से एक है, खासतौर पर नॉर्थ फील्ड जो ईरान के साउथ पास फील्ड से कनेक्टेड है। इस गैस की वजह से कतर एलएनजी एक्सपोर्ट करने वाले टॉप कंट्रीज में आता है। कतर का जॉब मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान और उसके बाद भी यहाँ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दोहा और लुसेल जैसे सिटीज अब भी डेवलपमेंट फेज में है, जिसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में डिमांड अभी तक हाई है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियंस, ड्राइवर्स, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी स्कोप है। वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, हेल्थ केयर स्टाफ, आईटी प्रोफेशनल्स। यहाँ की गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को फॉरेन वर्कर्स हायर करने की फुल सपोर्ट देती हैं, जब तक कि वो लीगल वर्क वीज़ा पर हों। कतर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हाई सैलरी और यूएई की तरह टैक्स फ्री इनकम। एवरेज सैलरीज कुछ इस तरह होती हैं। स्किल्ड वर्कर्स 3 से 6,000 कुवैती रियाल पर मंथ, मिड लेवल स्टाफ 7 से 12,000, प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स 15 से 25,000 पर मंथ। कंपनीज यूजुअली अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करती हैं। कई एम्प्लॉयर्स फ्री मील्स और ईयरली फ्लाइट टिकट्स भी देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखो तो मंथली सेविंग 2500 से 5,000 रियाल तक पॉसिबल है, जो पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी हैंडसम अमाउंट है। कतर की कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएई से थोड़ी सी कम है। शेयर्ड रूम्स या कंपनी अकोमोडेशन में रहने से रेंट का प्रेशर कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट है, आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी की फुल गारंटी मिलती है। क्राइम रेट काफ़ी लो है। कतर में काम करने के लिए वर्क वीज़ा एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर करता है। वंस वीज़ा अप्रूव हो जाए आपको कतर की आईडी मिलती है।
कंपनीज एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स हैंडल करती है और आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सब बेनिफिट्स लिखित में मिलते हैं। एक और बात, कतर के लेबर लॉज फॉरेन वर्कर्स के लिए काफी फ्रेंडली हो चुके हैं। पहले जैसे कफाला सिस्टम को काफी सॉफ्ट कर दिया गया है। कुवैत वैसे तो एक छोटा सा गल्फ कंट्री है, पर इकोनॉमी के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग है। कुवैत के पास दुनिया के 6% से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। इस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ काम करने वालों में 70% से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। ऑयल और गैस इंडस्ट्री के अलावा कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जहाँ फॉरेन वर्कर्स को हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं। ये एक पॉलिटिकली स्टेबल और पीसफुल कंट्री है, जहाँ क्राइम रेट काफी लो है और लॉ इन्फोर्समेंट काफी स्ट्रिक्ट है। कुवैत का लाइफस्टाइल मॉडर्न और वेल डेवलप्ड है। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सीलेंट, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, लेजर प्लेसेस हर जगह मिलते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे यहाँ भी एक्सट्रीमली गर्म वेदर, टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है और अकोमोडेशन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन टैक्स फ्री सैलरी और सेविंग पोटेंशियल इन चीज़ों को बैलेंस कर देती है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो कुवैत एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है अर्निंग के लिए। वहाँ सैलरी यूएई जैसे कंट्री से थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन लिविंग कॉस्ट भी कम है और करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सेविंग भी अच्छी होती है। सऊदी अरेबिया एक ऐसा गल्फ कंट्री है जहाँ सिर्फ पेट्रोलियम और ऑयल ही नहीं बल्कि मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ये मुल्क मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमी और अब ये विजन 2030 के तहत अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर आप जॉब के लिए गल्फ जाने का प्लान कर रहे हो तो सऊदी अरेबिया उन टॉप डेस्टिनेशंस में से एक है जहां पैसा, ग्रोथ और स्टेबिलिटी तीनों मिलते हैं। सऊदी अरेबिया में पहले सिर्फ ऑयल और गैस इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट विजन 2030 के जरिए टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को भी बूस्ट कर रही है। अगर हम जॉब डिमांड्स की बात करें तो इंजीनियर्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, आईटी प्रोफेशनल्स, हैवी ड्राइवर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स सबकी डिमांड हाई है। न्यूम प्रोजेक्ट, रेड सी प्रोजेक्ट और रियाद मेट्रो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन वर्कर्स हायर किए जा रहे हैं। सऊदी कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देती है और अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो प्रमोशंस और रिनोवल्स इजीली मिलते हैं। सऊदी अरेबिया में सैलरीज जॉब और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए 3 से 6,000 रियाल पर मंथ, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स 7 से 12,000 पर मंथ, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स 12,000 से 25,000 तक पर मंथ। यहाँ भी टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम है और कई कंपनीज अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एनुअल लीव प्लस कभी कभी रिटर्न टिकट भी मिलती है। अगर आप सिंगल हो और कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन मिल जाए तो आप हर महीने 2,000 से 5,000 रियाल तक सेविंग कर सकते हो। सऊदी में जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली 2 साल के होते हैं और रिन्यूअल आसान होती है अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो। सऊदी में लाइफ कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, स्पेशली अगर आप रियाद, जद्दा या दमाम जैसे बड़े सिटीज के बाहर रहते हो। फूड और ट्रांसपोर्ट रेट्स कतर या यूएई से कम है और अगर कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करे तो रेंट का खर्चा बिल्कुल जीरो है। सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तानी और इंडियन फूड इजीली मिलता है और कल्चरल इन्वायरमेंट भी हमारे जैसा है, इसलिए एडजस्ट करना काफ़ी इजी है। सऊदी अरेबिया का वर्क वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर करती है। आपको इकामा यानी रेजिडेंसी कार्ड मिलता है जो सारे लीगल कामों के लिए ज़रूरी होता है। वर्किंग आवर्स 8 घंटे पर डे और 48 घंटे पर वीक होते हैं। ओवर टाइम का सिस्टम क्लियर है और पेमेंट लॉ के मुताबिक होती है। पहले कफाला सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। अब एम्प्लॉयज़ को कंपनी चेंज करने और एग्जिट वीज़ा लेने में पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। यहाँ प्रमोशंस और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल इजीली मिलते हैं और अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करो तो परमानेंट सेटलमेंट भी पॉसिबल होती है। ओमान गल्फ रीजन में एक ऐसा मुल्क है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल इन्वायरमेंट और फ्रेंडली वर्क कल्चर के लिए फेमस है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक सुकून भरी लाइफ भी चाहते हैं। ओमान की ज़्यादातर इकोनॉमी ऑयल पर तो बेस्ड है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स को भी डेवलप कर लिया है, जहां फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं।
आइए देखते हैं कि ओमान पैसा कमाने के लिए इतना बेहतरीन ऑप्शन क्यों है। ओमान को गल्फ का सबसे पीसफुल मुल्क माना जाता है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल और लॉ इन्फोर्समेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। ओमान की गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई कर रही है, जिससे नई जॉब सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और टूरिज्म जैसे फील्ड्स में स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ रही है। स्पेशली टेक्निकल वर्कर्स जैसे इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स और मशीन ऑपरेटर्स के लिए यहाँ रेगुलर जॉब ओपनिंग्स मिलती हैं। ओमान में सैलरी स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है। एवरेज मंथली सैलरी 400 से 1000 ओमानी रियाल के बीच होती है, जो पाकिस्तानी रुपीस में 3 से 7 लाख तक बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यूएई और कतर वगैरह से काफी कम है। ओमान के लोग और वर्क कल्चर दोनों ही काम और कोऑपरेटिव हैं। वर्किंग आवर्स वही नॉर्मली 8 से 9 घंटे और एम्प्लॉयज को वीकली ऑफ और एनुअल लीव मिलती है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस गल्फ के बाकी कंट्रीज से बेहतर माना जाता है। ओमानी लोग फॉरेन वर्कर्स के साथ रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती और फॉरेन वर्कर्स को इज्जत से ट्रीट किया जाता है। यही एक रीजन है कि बहुत से लोग लॉन्ग टर्म ओमान में ही सेटल रह जाते हैं।